है ना, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये देखो, इसको क्या करो ना कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से माइनस कर लो, है ना, ये तुम्हारे लिए आसान रहेगा। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल माइनस कौन लिखोगे, एफ ट्रांस प्लस एफ रॉड, अपने आप निकल जाएगा, है कि नहीं। टोटल कितना होता है, टोटल होता है 3n के बराबर, किसके बराबर, 3n। n क्या होता है, एटॉमिसिटी, क्या होता है, एटॉमिसिटी। अब तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे पास हीलियम आ गया तो हीलियम कैसा है, मोनो एटॉमिक, तो n का वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, 1, तो टोटल कितना हो जाएगा बोलो, 3 गुना 1 मतलब 3, तो f वाइब्रेशनल कितना हो जाएगा बता दो, बोलो 3, टोटल भी 3 और ट्रांसलेशनल भी 3, रोटेशनल 0, मतलब ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अगर यहीं रहता O2 तो यहां पर एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 2, टोटल कितना हो जाएगा बता दो, 3 गुना 2 मतलब 6 होगा। एफ वाइब्रेशनल इसमें कितना होगा, तो 6 माइनस 3 प्लस 2 मतलब कितना होगा, 1 होगा। अरे बोलो समझ में आ रहा है। अगर तुम्हारे पास CO2 आ जाए तब बताओ n कितना होगा, 3, टोटल कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 मतलब 9, एफ वाइब्रेशनल कितना हो जाएगा बोलो, 9 माइनस 3 प्लस 2 मतलब इसमें सबसे ज्यादा होता है 4, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें सबसे ज्यादा, ट्राई एटॉमिक लीनियर में। लेकिन वहीं अगर SO2 नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर का n 3 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 मतलब ये 9 हो गया। एफ वाइब्रेशनल बताओ कितना होगा, 9 माइनस 3 प्लस 3 मतलब 3। क्लियर हुआ, तो हो गया, पॉलीएटॉमिक का चीज करेगा, 3 से ज्यादा तुमको थोड़े है। तो देखो यहां पर क्या है, एटम या मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल, यहां हो जाएगा F बोलो ट्रांस, F रॉड, F वाइब। देखो अगर मोनो एटॉमिक रहा मतलब पाला, हीलियम रहा, नियन रहा, आर्गन रहा, ये सब रहा, मोनो एटॉमिक रहा तो कितना होगा, 3 0 0। ठीक है, सेकंड अगर O2 रहा, H2 रहा, Cl2 रहा, ये सब रहा तो 3 2 और इसमें 1। ठीक है, थर्ड अगर CO2 रहा लीनियर, 3 2 4। अगर SO2 रहा, H2S रहा, ओजोन रहा, यही जो लिख रहे हैं लगभग यही सब पूछता भी है, तो 3 3 3। टोटल लिख लो, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बताओ, 3 6 9 9। देख रहे हो, तो इस तरह से, ठीक है, हाँ चलो तो नोट कर लो। ये तो फिजिक्स का चीज जनरली होता है, केमिस्ट्री में कोई टीचर इसको बताता नहीं है, फिजिक्स में इस सब का ज्यादा है। लेकिन तुम आर्यन बोल दिया है तो कहेंगे अच्छा चलिए। हम लोग पढ़ रहे हैं एट मॉडरेट टेम्परेचर ये पढ़ रहे हैं, मतलब वाइब्रेशनल इसमें नहीं लेंगे। तो सीबी कितने के बराबर होगा, एफ ट्रांस प्लस एफ रॉड इंटू R/2, नहीं हो जाएगा। तो जोड़ो, इसका 3 और 0 कितना होगा, 3, तो ये हो जाएगा 3R/2। ये जोड़ो, 3 और 2 5, कितना हो जाएगा 5R/2, 5R/2। ये बताओ इसका कितना हो जाएगा, इसका भी यही हो जाएगा 5R/2। इसका बताओ कितना होगा 6R/2, तो कट करके क्या होगा 3R, तो ये 3R हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो मोनो एटॉमिक गैस का ये हो गया, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक ये सब है। तो अब देखो Cp कितना होता है जी बोलो, 1 मोल के लिए Cv प्लस R, किसके बराबर हो जाएगा, Cv प्लस R। तो जोड़ो, इसमें R जोड़ो तो ये हो जाएगा 5R/2, ये हो जाएगा 7R/2, 7R/2 और ये कितना हो जाएगा 4R।
होगा कि नहीं? अब जरा सा देखो, इसमें क्या पॉइसन रेशियो सीपी बाई सीबी, बोलो सीपी बाई सीबी कितना हो जाएगा? 5r/2 3r/2, r/2 कैंसिल हो गया, मतलब क्या हो जाएगा 5/3 मतलब 1.66। ठीक है, चलो इसका कितना हो जाएगा 7/5 कितना 1.4, 7/5 1.4। इसका बताओ 4/3 मतलब 1.33। देख रहे हो? तो इसमें वाइब्रेशनल नहीं लिया गया है, वाइब्रेशनल नहीं लिया गया है। क्या बोलो, क्या दिक्कत है? बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं तो नोट करो। चलो इसको नोट करो। तो हम लोग जान गए कि सीपी कितना होगा, सीबी कितना होगा और पॉइसन रेशियो कितना होगा। इसको जल्दी से नोट कर लो। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, और छोटा कर रहे हैं। ठीक, फॉर 1 मोल आइडियल गैस के लिए, ये सब किसके लिए है? 1 मोल आइडियल गैस। और रियल गैस भी है तो उसका बिहेव कैसा है? आइडियली, तब ये सब हो रहा है।